तो अभी कुछ दिनों पहले मैं उदयपुर था। एक सज्जन के यहाँ हम नाश्ते के लिए इनवाइटेड थे। तो 4-5 लोग हम बैठे हुए थे नाश्ते के लिए। और नाश्ते के दौरान ही कुछ गुफ्तगू चल रही थी हम लोगों के बीच में। तो यूं ही चर्चा चलते चलते लाइफ पर्पस पे आई, लाइफ के मायने पे आई, लाइफ की मीनिंग पे आई। तो एक सज्जन, बुजुर्गवार सज्जन ने अपनी बात रखी कि हमारे भीतर, हम सबके अंदर, हमारे दिल के किसी एक डार्क कोने में लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं छुपा होता है। कहीं ना कहीं वो छुपा बैठा है, एक ख्वाहिश की तरह छुपा बैठा होता है। और जैसे वैलेंटाइन डे पे वायलिन की धुन नहीं बजती, उस वायलिन की धुन की तरह वो बजता भी है बीच बीच में, और हमें जगाता भी है, हमें धक्का भी देता है। और हम में से कुछ लोग होते हैं जो अपने जुनून से, अपने इच्छा शक्ति के दम पर, अपनी विल पावर से, किसी मुर्शिद की गाइडेंस में और अपनी चाहत की रूज़ में उस लाइफ पर्पस को, उस मीनिंग को पा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर उसकी तलाश में भटकते रहते हैं। तो फिर एक उनके पास में ही बैठे किसी पर्सन ने पूछा कि अच्छा, जो पा लेते हैं तो वो तो बहुत ही लक्की होते होंगे, बहुत ही खुशकिस्मत होते होंगे। तो उन बुजुर्गवार सज्जन ने कहा कि इन दोनों में से कोई भी खुशकिस्मत नहीं होता है, पा लेने वाला भी और ना पा लेने वाला भी। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि तो खुशकिस्मत कौन होता है। तो उन बुजुर्गवार सज्जन ने जो बात कही, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जिसने सिर्फ पाया, यानी जिसने सिर्फ उसको पाया अपने लिए, उसने उसको पाकर मिट्टी कर दिया। और जिसने नहीं पाया, वो खुद उसकी तलाश में खाक में मिल गया। तो जिस किसी ने भी उस पर्पस को पाकर, उस पे काम कर कर, उसको एक इल्म में तब्दील कर कर, उसे इम्प्रूव कर कर, खुद बदलाव, खुद की ज़िंदगी में बदलाव लाकर दूसरों के लिए ओपन कर दिया, दूसरों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वो ज़्यादा खुशकिस्मत है। वो ज़्यादा नेक नियत होता है उस मामले में।